जिस दुश्मन ने आपको रुलाना चाहा, जिस दुश्मन ने आपको रुलाया था, वो अब फूट फूट कर रोएगा। आपके दुश्मन की रातों की नींद उड़ने वाली है। जी हाँ, आज यूनिवर्स खुद गवाही दे रहा है कि आपके उस सातिर दुश्मन का वो भयानक कर्मा शुरू हो चुका है, जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आज की इस रीडिंग में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, उन्हें देखकर कलेजा कांप उठता है कि इतना दर्द, इतनी तकलीफ और इतना बड़ा धोखा। मेरी सोल फैमिली, मैं आपसे सीधे पूछना चाहती हूँ, क्या पिछले कुछ समय से आपके साथ ये सब हो रहा है? रात को ना अचानक ठीक 2 से 4 बजे के बीच आपकी आंख खुल जाती है और बिना किसी वजह के आपका दम घुटने लगता है। लाख कोशिश के बाद भी आपके सर का भारीपन, मानसिक तनाव और वो गहरा डिप्रेशन दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपका कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है, दवाइयों में बर्बाद हो जाता है और आपके हंसते खेलते घर में हर वक्त शमशान जैसी खामोशी या बिना वजह का क्लेश रहता है। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आज ये सब सुन लीजिए। आपके ऊपर बेहद खतरनाक ब्लैक मैजिक, किसी तांत्रिक क्रिया या किसी की बेहद जहरीली बुरी नज़र का साया है। आपके दुश्मन ने अंधेरे में छुपकर तांत्रिकों के चक्कर काटकर आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह करने की साजिश रची थी, जिसने आपकी खुशियों को बांध दिया था। लेकिन आज यूनिवर्स की न्याय की तलवारें चलने वाली हैं। आज हम एक एक कार्ड को इतनी गहराई से खोलेंगे कि आपके दुश्मन की रूह कांप जाएगी। आज हम उसका नाम, उसकी राशि और उसकी चालें और उसका वो भयानक अंजाम देखेंगे, जिसे देखकर आपके आंसू थम जाएंगे। और इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपकी आत्मा को इंसाफ मिलने वाला है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, यूनिवर्स की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और इस टूटे हुए दिल को किसी तरह संभाल रहे होंगे। मेरी प्यारी सोल फैमिली, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आज की ये रीडिंग आपके जीवन के उस कड़वे, दर्दनाक और छुपे हुए सच को सामने लाने वाली है, जिसे देखकर आपकी आंखें खुल जाएगी। यह एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जो बातें आपकी लाइफ से मैच करे उन्हें बहुत प्यार से रख लीजिएगा और बाकी को यूनिवर्स के लिए छोड़ दीजिएगा। अपनी आंखें बंद कीजिए, 3 बार बहुत गहरी और लंबी सांस लीजिए। अपने इष्ट देव और अपने भगवान या माता रानी का ध्यान कीजिए। चलिए पास्ट के इन जख्मों से भरे कार्ड के साथ इस रहस्यमयी और लंबी यात्रा को शुरू करते हैं। मेरी सोल फैमिली, आपके पास्ट की पहली लाइन में जो ये कार्ड है ना, 3 ऑफ सॉर्ड्स, इस कार्ड को जरा अपने रूह से महसूस कीजिए। एक लाल रंग का धड़कता हुआ दिल है और उसकी आर पार लोहे की तीन नुकीली, ठंडी और क्रूर तलवारें घुसी हुई। ऊपर काले डरावने बादल हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। ये कोई साधारण कार्ड नहीं है। ये जो कार्ड है ना, ये चीख चीख कर, ये आपकी आत्मा की उस चीख को बयां कर रहा है जो आपने पास्ट में झेली है। आपके साथ एक ऐसा विश्वासघात हुआ, एक ऐसा लव ट्रायंगल या कोई तीसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया जिसने आपके हंसते हुए दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपने उस इंसान को भगवान से भी बढ़कर माना था। आपने अपनी खुशियाँ, अपनी भावनाएं, अपना मान सम्मान सब कुछ उसके कदमों में लाकर रख दिया था। लेकिन आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस हाथ को आप चूम रहे हैं वही हाथ एक दिन आपकी पीठ में खंजर घोंपेगा। आप रातों को तकिए में मुंह छुपाकर सिसक सिसक कर रोए हैं। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब आप तड़पते थे और ईश्वर से बस एक ही सवाल पूछते थे, आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने तो सबका भला चाहा, फिर मुझे ही ये नरक जैसी ज़िंदगी क्यों मिली? इसके ठीक बगल में देखिए, हमारा नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड का ना, इस दर्दनाक सिचुएशन में मतलब है कि वो धोखा अचानक नहीं हुआ था। आपके पीठ पीछे लोगों ने बाकायदा मीटिंग की थी। 2-3 लोग मिलकर ना बंद कमरों में आपके खिलाफ जाल बुन रहे थे। आपके काम को ठप करने के लिए, आपके पार्टनर को आपसे पूरी तरह दूर करने के लिए या आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे को हड़पने के लिए प्लानिंग की गई थी। आप सीधे साधे मासूमियत से अपनी धुन में सबका भला कर रहे थे और लोग आपके ही टुकड़े पर पलकर आपकी ही थाली में छेद कर रहे थे। लेकिन आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लिया। आपकी अच्छाई को ही उन्होंने आपकी कम। इसके बाद देखिए आता है 4 ऑफ सॉर्ड्स।
इस कार्ड में एक बेजान इंसान एक ताबूत पर लेटा हुआ है, उसके ऊपर 3 तलवारें लटकी है। यह आपकी वो दर्दनाक स्थिति थी जब उस धोखे के बाद आप पूरी तरह से मानसिक रूप से मर चुके थे। आप डिप्रेशन के उस भयानक अंधेरे दौर में चले गए थे जहां इंसान को सुबह उठने की, जिंदा रहने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आपने खुद को एक जिंदा लाश बना लिया था, आपने दुनिया से नाता तोड़ लिया था, दोस्तों से भी बातें करने बंद कर दिया, परिवार से दूरी बना ली। आपके दिमाग में विचारों का ऐसा बवंडर चलता था कि ऐसा लगता था कि मानो सिर अब भी फट जाएगा। आप बस बेड पर बेजान लेटे रहते थे और दीवारों को शून्य में ताकते रहते थे। यहाँ देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये एनर्जी दिखा रही है कि आपने अपने टूटे हुए जज्बातों को, अपनी बची खुची खुशियों को बहुत कसकर तड़पते हुए पकड़ने की कोशिश की। आप अंदर से पूरी तरह कंगाल, खोखले और अकेले महसूस कर रहे थे, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। आप समंदर के किनारे खड़े उस लाचार इंसान की तरह थे जो दूर से आते हुए किसी ऐसे जहाज का इंतजार करता है जो कभी आने ही नहीं वाला है। आपने सालों साल सिर्फ इस झूठी उम्मीद में गुजार दिए हैं कि शायद वो इंसान अपनी गलती मानेगा, शायद वो वापस आएगा, शायद मेरी किस्मत बदलेगी। लेकिन बदले में आपको सिर्फ अंतहीन इंतजार, अकेलापन और आंसू मिले। आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। इस कार्ड में देखिए, एक इंसान, उसके आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है, उसके हाथ बंधे हुए हैं और चारों साइड तलवारें। ऐसी स्थिति आपकी थी, ऐसी ही स्थिति आपकी उस दुश्मन ने कर दी थी। और इसके बाद देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये प्रेजेंट। अब आते हैं आपकी मौजूदा स्थिति यानी कि आपके प्रेजेंट पर। ये जो कार्ड है ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक शातिर इंसान चुपके से रात के अंधेरे में 5 तलवारें चुराकर भाग रहा है। इसके पीछे और ना ये पीछे मुड़कर देख रहा है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। मेरी सोल फैमिली, आपकी लाइफ में अभी भी इसी वक्त कोई ऐसा इंसान मौजूद है। अभी भी वो इंसान है आपके पास जो आस्तीन का सांप है। वो आपके घर आता है, आपके साथ बैठता है, बहुत मीठी बातें करता है, आपकी तारीफ़ें करता है, लेकिन उसकी गंदी नज़रें आपकी खुशियों पर, आपके बच्चों पर, आपकी तरक्की पर होती है। वो आपके आइडियाज़ चुराता है, आपके घर की बातें दूसरों तक पहुंचाता है और अंदर ही अंदर आपकी बर्बादी की दुआ करता है। अभी भी वो आपके साथ ही है। और देखिए 10 ऑफ कप्स रिवर्स में एंड 5 ऑफ वांड्स, ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। 10 ऑफ कप्स का सीधा होना मतलब खुशियों से भरा हुआ है, हंसता खेलता परिवार, लेकिन यहाँ ये कार्ड उल्टा गिरा है। इसका मतलब है कि आपके घर की सुख शांति को, आपकी हंसी को ना किसी की बेहद जहरीली नज़र लग चुकी है। 5 ऑफ वांड्स दिखाता है कि बिना किसी बात के घर में अशांति का माहौल रहता है, छोटी छोटी बातों पर राई का पहाड़ बन जाता है, भाई भाई में दुश्मनी हो रही है, पति पत्नी में तलाक जैसी नौबत आ रही है और बच्चे भी चिड़चिड़े हो रहे हैं। ऐसा लगता है मानो घर में कोई नकारात्मक साया घूम रहा है। बच्चे बात नहीं मान रहे, बच्चे खाना नहीं खा रहे, बच्चे बेवजह रो रहे हैं। मतलब आप हर तरह से परेशान हो, आपके घर में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ना ही बच्चे आपके टाइम से खाते हैं, ना ही टाइम से वो सोते हैं, ना ही आपको सोने देते हैं, वो बेवजह रोते रहता है। मेरी सोल फैमिली, अब ना इस सबसे भयानक कार्ड को देखिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक इंसान जमीन पर औंधे मुंह बेजान गिरा हुआ है और इसकी पूरी पीठ में एक एक करके 10 तलवारें धसी हुई है, जिससे ना खून भी बह रहा है। आसमान पूरी स्याह काला है। और ये कार्ड और बॉटम, ये भी देखिए, यहाँ डेविल का भी एक कार्ड आया हुआ है। यहाँ देखिए डेविल है एंड द मून है। डेविल कार्ड में नहीं शो करती हूँ। देखिए ये दोनों कार्ड ना आपके ऊपर बेहद भारी ब्लैक मैजिक को दिखाता है। कोई गंदी तांत्रिक क्रिया, मसान या किसी की बहुत ही खतरनाक बिलाई का इस्तेमाल किया गया है आपके ऊपर। अब मैं आपके ब्लैक मैजिक
के कुछ ऐसे गुप्त और गहरे लक्षण बताने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। ध्यान से सुनिए और मुझे कमेंट में अभी बताइएगा कि इनमें से क्या-क्या आपके साथ हो रहा है। देखिए, आपकी ना नींदें जो है रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच अचानक से आपकी आँख खुल जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको छुआ हो, या अचानक बहुत तेज़ पसीना आना, फिर चाहकर भी रात भर नींद ही नहीं आता है। जैसे ही आपका नींद खुलता है, अचानक से पसीना आने लगता है आपको। बहुत मतलब घबराहट हो जाता है। फिर से आप बहुत कोशिश करते हो कि मैं सो जाऊँ, पर आप सो ही नहीं पाते हो। आप ऐसा नहीं है सोना नहीं चाहते हो, आप बहुत कोशिश करते हो, बहुत कोशिश कि मैं फिर से सो जाऊँ। और फिर देखिए, दूसरा लक्षण ये है कि सुबह सोकर जैसे ही आप उठते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप रात भर सोए ही नहीं हैं। शरीर में बहुत भारीपन है, कंधों, गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में असहनीय दर्द होता है, मानो किसी ने क्विंटल का वजन आपके ऊपर लाद दिया हो। ऐसा लग रहा हो कि कोई भारी वजन उठाया है मैंने, बहुत जैसे कि मतलब बहुत भारी काम किया है आपने, ऐसा आपको फील होता है। और तीसरा लक्षण ये है कि घर के किसी कोने में अचानक से अजीब सी सड़ी हुई गंदी या गंध आता है, जिसका कोई सोर्स नहीं मिलता है। आप ढूंढते हो पूरे घर में, चेक करते हो कहाँ से गंध आ रहा है, कहाँ से बदबू आ रहा है। आपके पार्टनर आप पे चिल्लाता है कि तुम ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं करती हो, तुम साफ नहीं करती हो। बस ऐसा नहीं है, वो चीज़ें अलग है। या फिर अचानक से घर में काली चींटियों या अजीब कीड़े मकोड़े बढ़ जाता है। बहुत सारी चींटी आपके घर में दिखाई दे रहा हो, या फिर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो गए हो। और चौथा लक्षण ये है कि आपके बनते हुए काम आखिरी वक्त पर आकर अटक जाता है। हाथ में आया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है। दवाई में, अदालतों में या अचानक आए अजीब खर्चों में सारा धन बर्बाद हो जाता है। बरकत पूरी तरह से खत्म हो जाता है, हो गया है अभी आपका तो फिलहाल। बिना किसी मेडिकल बीमारी के भी हर वक्त बीमार रहते हैं आप। चेहरा पीला पड़ गया है, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, चेहरे की रौनक तो पूरी तरह से मतलब गायब ही हो गई। हमेशा चिड़चिड़ापन और रोने का मन करता है आपका ना, मतलब सही बात, अच्छा ही आपको नहीं लग रहा अभी। मेरी प्यारी सोल फैमिली, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उस गंदी और काली ऊर्जा के कारण हो रहा है जो आपके उस दुश्मन ने जलन और नफरत की आग में जलकर आपके ऊपर भेजी है। वो आपकी चमक को, आपकी नेक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसी लाइन में ये देखिए कार्ड है, आखिर में यूनिवर्स ने आपको एक वरदान दिया है, क्वीन ऑफ वांड्स। ये देखो, क्वीन ऑफ वांड्स। ये कार्ड, भले ही उस दुश्मन ने आप पर कितना भी तंत्र मंत्र किया हो, आपको शमशान तक पहुंचाने की कोशिश की हो, लेकिन आपकी जो अंदरूनी आत्मा है, जो आपकी स्पिरिचुअल पावर है, वो बहुत दिव्य है। आप एक ऐसी शेरनी है जिसे उन्होंने कुचलने की कोशिश की, लेकिन आप दोबारा उठ खड़ी हुई। आप इस नरक से बाहर निकलने वाली हैं अब। यहाँ देखिए द टावर। अब बात करते हैं उस पल की जिसका इंतजार आप सब सालों से अपनी आंखों में आंसू लिए कर रहे थे, दुश्मन का कर्मा। ये देखिए द टावर। इस कार्ड को ध्यान से देखिए। एक बहुत ऊंचे घमंडी महल पर आसमान से कर रखी हुई बिजली गिर रही है। महल का सोने का ताज हवा में गिर गया है, उसमें आग लग चुकी है, और जो लोग खुद को एक बहुत ऊंचा समझते थे ना, वो सिर के बल नीचे गिर रहे। मेरी प्यारी सोल फैमिली, यूनिवर्स का महान न्याय शुरू हो चुका है। आपके दुश्मन ने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, अब वो खुद उसमें औंधे मुंह गिरने वाला है। उसकी लाइफ में एक ऐसा अचानक झटका, एक ऐसी तबाही और बर्बादी आने वाली है जिसकी उसने 7 जन्मों में कल्पना तक भी नहीं की होगी। चाहे उसका बिजनेस हो, उसकी नौकरी हो, या फिर पैसा हो, या उसका झूठा घमंड हो, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला है। अब तो उसकी रातों की नींद पूरी तरह से उड़ने वाली है, क्योंकि अब कर्मा का डंडा सीधे उसके सर पर पड़ने वाला है। यहाँ द डेविल और द मून जो है, उस इंसान के जो खुद अंदर से जो बहुत ही लालची, नीच, मतलबी और वासना से भरा हुआ है ना, द मून कार्ड दिखाता है कि जो वो अंधेरे में छुपकर तांत्रिक के पास जाकर आपको, आपके खिलाफ तंत्र मंत्र कर रही थी, अब वो सारा काला जादू ना बैकफायर सीधे उसी के ऊपर पलट रहा है। जो बीमारियां, जो डिप्रेशन, जो कंगाली उसने आपको दी थी, वो ना अब वो खुद उस दलदल में धंसने लग रही है। उसे रात रात पर ना डरावने साए दिखाई दे रहे हैं, उसे भयानक सपने आएंगे, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है, वो पागलों की तरह तड़पेगी।
क्योंकि कर्मा जब थप्पड़ मारता है ना तो अदालतें भी खामोश हो जाती है। यहाँ देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हाथ में नंगी धारदार तलवार, सिंहासन पर बैठी है। इसका सीधा मतलब है कि महाकाली का न्याय की देवी की परम ऊर्जा, महाकाली या न्याय की देवी का परम ऊर्जा, अब दया का समय खत्म हो चुका है। अब कोई माफ़ी नहीं मिलेगा। और यहाँ देखिए द डेथ, ये देखिए द नहीं डेथ का कार्ड है, ये रिवर्स में है। आपके दुखों का अंत तो निश्चित है, लेकिन अब उस दुश्मन की सजा का वो चक्र शुरू हो गया है जो आपकी 7 पीढ़ियों को याद रहेगा। वो तड़पेगा, वो फूट फूट कर रोएगा, वो लोगों के सामने हाथ फैलाएगा, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करेगा। उसे आपकी एक एक बूंद आंसू की कीमत चुकानी ही होगी। अब आप सबके बेचैन हो रहे होंगे कि ये क्रूर दुश्मन कौन है। तो चलिए इसके नाम का पहले राशि में देखती हूँ। यहाँ ना मून और डेथ के कार्ड से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये वो इंसान है जो अपनी असली भावनाएं हमेशा छुपा कर रखता है। आपके सामने तो बहुत मीठा, बहुत हितैषी बनेगा, लेकिन पीठ पीछे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जहर भरा होता है। और फिर द डेविल, यहाँ देखिए मकर राशि को दर्शाता है। ये इंसान बेहद लालची, मतलबी और घमंडी किस्म का है। इसे ना किसी के जज्बातों से कोई लेना देना नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ पैसा, स्वार्थ और रुतबा चाहिए। और देखिए मिथुन, तुला और कुंभ, ये इंसान ना बातों का बहुत पक्का नाटक करता है या करती है। इसकी जुबान ना बहुत कड़वी है, जहरीली है। अगर हम उनके नाम का पहला अक्षर देखें तो न्यूमरोलॉजी और यूनिवर्स वाइब्रेशन को देखते हुए ना मुझे यहाँ SMK, ये वो लोग हैं जो कभी आपके बहुत करीब रहे हैं, जिन्हें आपने अपने घर के भेज दिए हैं। और ये ARN, ये वो वर्क पैलेस के आदमी हैं जहाँ आप काम करते हैं, बिजनेस पार्टनर या आपके ससुराल पक्ष के ये लोग हो सकते हैं ARN। एंड PDG या भी, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके पैसों का बहुत बड़ा नुकसान करवाया है और आपकी खुशियों को देकर ना जिनके पेट में दर्द होता है। मेरी सोल फैमिली, अब जब दुश्मन का कर्मा तय हो चुका है तो यूनिवर्स आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और विशेष गाइडेंस भेज रहे हैं। ध्यान से सुनिए यूनिवर्स आपसे क्या कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, तुमने उस दर्द को झेला है जिसे कोई और होता तो शायद कब का बिखर गया होता, लेकिन तुम टूटे नहीं, तुम डिगे नहीं। अब समझ आ गया है कि तुम अपने इस रोते हुए दिल को साफ करो, उस इंसान को, उस दुश्मन को यूनिवर्स के न्याय पर छोड़ दो। तुम अपनी ऊर्जा को नफरत में बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारी नफरत से बड़ा मेरा न्याय है। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी आत्मा को हील करो। जो कुछ तुमने खोया है, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या मान सम्मान हो, मैं तुम्हें उसका 10 गुना वापस करने जा रहा हूँ। तुम्हारी बंदिशें अब खुल रही है, तुम्हारे सुनहरे दिन वापस आ रहे हैं। बस मुझ पर भरोसा रखो। इस ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी को अपने जीवन और घर से हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ना हर शनिवार और अपने नहाने के पानी में चुटकी भर पिसा हुआ सेंधा नमक या समुद्री नमक डालकर नहाएं। इससे आपके शरीर और ऑरा पर जमा हुआ जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाएगा। और रोज़ शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर में मिट्टी के दिए या कंडे के ऊपर ना 2 कपूर, 2 साबुत लौंग और थोड़ा सा गूगल या लोबान जलाकर धुआं पूरे कोने कोने में ज़रूर दिखाइए। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर कम से कम एक बार हनुमान चालीसा या बजरंगबाण का पाठ जरूर करें। हनुमान जी और महाकाली की दिव्य ऊर्जा आपके सामने कोई भी डेविल या द मून का काला जादू टिक ही नहीं सकता। यूनिवर्स के इस महान्याय को और अपनी प्रोटेक्शन को अपने जीवन में इसी वक्त एक्टिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में तुरंत टाइप कीजिए आई एम प्रोटेक्ट बाय द यूनिवर्स या जय महाकाली न्याय करो। अगर हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, या फिर स्पेल कराना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल कराना चाहते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके घर में लड़ाई हो रहे हैं उसको रोकना है, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे रीडिंग ले सकते हैं। अभी ऑफ़र चल रहा है 251 में
रीडिंग हो रहा है और स्पेल में भी अभी ऑफ़र है। अगर आज की इस घड़ी रीडिंग से आपकी आत्मा को सुकून मिला हो, आपको हिम्मत मिली हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारी इस खूबसूरत दिव्य सोल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली एक और गहरी लाइफ चेंजिंग रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।